साथियों नमस्कार। साथियों, हम जब छोटे थे तो हमने एक सीरियल आता था महाभारत। तो उसमें जब वो स्टार्ट होता था तो उसमें ये होता था कि वक्त समय का पहिया घूमता है। समय के अनुसार जो है वक्त ऐसी चीज है कि जो बड़े बड़े महारथियों को जमीन में कर देता है। और चींटी को रहते पर्वत करे पर्वतराई माई, ये एक कहावत थी। मतलब समय बलवान है और वक्त बदलता है निश्चित तौर पे। क्योंकि जैसे दुनिया कहावत है ना कि दुनिया गोल है, लौट के अगर आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ तो वहीं पाओगे, तो वही स्थिति है। समय बहुत बड़ा बलवान है साथियों। तो वक्त को समझना, देखना, उसके अनुसार चलना, ये बहुत बड़ी महारत है। वो कुछ ही लोग, विरला लोग होते हैं जो समय के गति को समझते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं, इसीलिए वो सफल व्यक्ति में है साथियों। देखो साथियों, जब हम छोटे थे तो हम कहानियां सुनते थे, राजा महाराजा नवाब चक्रवर्ती सम्राट सम्राट। आज कहाँ है? वक्त का पहिया घुमा तो आज कहाँ है? सब ध्वस्त हो गया ना, कुछ नहीं बचा ना, उनका अवशेष भी नहीं बचा है। आज के संदर्भ पे उनकी पीढ़ी को कोई पहचानने वाला, जानने वाला भी इस समय नहीं है साथियों। तो ये पुकार है, तो समय का चक्र घूमा। और मैं समझता हूं कि आपने वो पीछे फ्लैशबैक में लेके चलो कि एक वक्त था जिसमें देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस आजादी का एक चेहरा था, एक छद्म, मतलब एक तरह से, मतलब चूंकि क्या होता है ना, जो शासन में बैठा होता है वो जिस प्रकार के क्रियाकलाप को चाहता है कि आने वाले समय में पब्लिक, जनता इसी को पढ़े, इसी को देखे, इसी को सोचे, तो इसी के अनुसार उसका एक चरित्र बन जाता है, काल्पनिक चित्र बन जाता है। तो आप देखिएगा कि जिस समय देश आजाद हुआ, कांग्रेस ने, आप देखेंगे कि किताबों में, कहानियों में, बुकों में हमने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, साहब कांग्रेस ने बहुत त्याग किया, कांग्रेस ने बलिदान दिया, इस लड़ाई लड़ने वाली देश की सबसे मतलब बड़ी ताकत थी कांग्रेस। ठीक है या नहीं है? मेरी बात से सहमत है? नहीं समझ सोचो साथ। तो ये कहानियां पढ़ी गई, हमने पढ़ी, आपने पढ़ी, लेकिन समय समय का दौर, वक्त निकलते गया, वक्त फिर उस धुरी पे घूम गया जहां कभी कांग्रेस थी, आज बीजेपी की पोजीशन है। मैं समझता हूं आने वाले कल में उससे भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है, अब बन रही है। तो वक्त का पहिया घुमा साथियों। ये प्रभाव 2004 तक रहा। 4 के बाद में आपने देखा होगा फिर वक्त का पहिया घूमा। तब तक कांग्रेस की बहार थी, मतलब बयार बह रही थी पूरे देश के अंदर, जहां देखो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। हमारे बड़े बुड्ढे भी कहते थे भैया कांग्रेस कोई वोट डालना है कांग्रेस ही, क्योंकि वो दूसरी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन समय का पहिया 2004 के बाद बदला, क्षेत्रीय दलों की ताकत आई और एक नए गठबंधन का स्वरूप देश के सामने आया, नए गठबंधन का। क्योंकि क्षेत्रीय दलों की इतनी ताकत होगी कि राज्य राज्यों पर वही कांग्रेस के जो टूटे, जो थोड़े पावरफुल थे वो निकले, हटे छटे, ये अलग कहानियां है। तो कुल मिला के गठबंधन का दौर सामने आए साथियों, जो आपने भी देखा और समझते हैं कि हमने भी देखा। अब ये सोचो, एक ऐतिहासिक क्षण को सोचिए आप, उन तथ्यों को सोचिए आप कि जब कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ करके अपनी छवि को जनता के सामने एक परोस दिया। ठीक है साथियों, वो दौर धीरे धीरे गठबंधन ने समाप्त कर दिया। वो जो चित्रण था दिमाग में लोग, वो भी धीरे धीरे समाप्त की ओर लग गया साथियों। 2014 में, इसी का परिप्रेक्ष्य मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 2014 एक नई क्रांति लेकर आई पूरे देश के अंदर। क्योंकि उस समय के लोग सोच भी नहीं सकते थे, जनता सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी दौर आ सकता है, क्योंकि उस समय लग ही नहीं रहा था कहीं से कहीं तक। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल के जो छत्रप थे वो हावी थे, सरकार किसी की भी बने। कांग्रेस पतन की ओर जा रही थी। कांग्रेस जो है वो, उसने देख लिया कि उसको लड़ने की पूरी क्षमता नहीं है, तो गठबंधन करते जा रही थी। तो 2014 के बाद में एक नया परिदृश्य बदल के आया सामने। एक प्रचंड बहुमत जिसकी कल्पना की नहीं थी देश ने, जनता ने, वो सामने आया, वो बीजेपी के तौर पर साथियों।
और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई वापस। ये देश के लिए मतलब ये समझिए कि वक्त की गति और समय की गति को भेदते हुए ये स्थिति सामने आई साथियों। इससे बीजेपी की एक नए युग का शुरुआत, जिसे हम कहते हैं सन 2014 में, जिसमें मोदी जी आए। वो कैसे आए, क्यों आए, कहानी अलग बात है, लेकिन सत्ता में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए। नए मतलब एक तरह से जनन हुआ लोगों की सोचों का। मोदी जी ने लोगों की सोचों को परिवर्तन किया, लोगों के सोचने के ढंग को परिवर्तन कर दिया। जो आदमी की एक कथाओं में काल्पनिक स्थिति बन गई थी सोचने की, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, उसको बदलाव करने का वक्त आ गया साहब। एक संक्रमण वक्त आ गया। ठीक है साथियों, तो ये आपने देखा होगा, हमने भी देखा साथियों, और जिसका प्रताप आज भी जारी है, प्रभाव आज भी जारी है। कह सकते हैं कि भाजपा का अश्वमेध यज्ञ जारी है। वक्त का समय, वक्त का पहिया फिर घुमा। आपने इसमें एक चीज और बताया, आपको बताना चाह रहा हूं, एक पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, जेडीयू। क्योंकि देखो, मैंने आपको पहले बताया कि जो वक्त के साथ नहीं चलता है, चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, जब व्यक्ति हो, कोई भी हो, परिवर्तनकारी समय होता है, परिवर्तन के साथ अपने आप को जो चेंज नहीं करता, बदलता नहीं है, तो उसकी गति वो फिर क्या होता है, निर्मूल होने लगता है। उसका अस्तित्व धीरे 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 समाप्ति की ओर। लेकिन जो बदलता है वो अपने सामने, उसका प्रभाव उसी प्रकार से रहता है। भली मतलब ऊपर से चेहरा कुछ और हो, लेकिन शक्ति वही रहती है। जैसे जेडीयू, आपने देखा जेडीयू का गठबंधन हुआ, बीच में उसको कमजोर तो स्थितियां थी, मैंने बताया क्षेत्रीय दल एक तरह से समाप्ति की ओर जा रहे थे। उसने देखा कि यार बीजेपी एक ऐसी नाव है जिसमें चढ़ना बहुत फायदेमंद है, जीवन और अपने दल को बचाना बहुत जरूरी है। जेडीयू का आपने देखा होगा, और एनसीपी का भी गठबंधन जिसमें अजीत दादा थे जिसमें। तो ये बताता है कि वक्त के साथ हमने अपने विचारों को परिवर्तन किया और गति में, समय के अनुसार हम उसमें उनके साथ बहने लगे, उस जलधारा में, वो बीजेपी गठबंधन में शामिल के साथ। तो ये शायद समय की, वक्त की जरूरत हम समझते हैं कि थी साथियों। कुछ क्षेत्रीय पार्टी ऐसे भी रही साथियों जिसमें कि मतलब उन्होंने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, नहीं ढाला, तो उनका अस्तित्व धीरे 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 समाप्ति की ओर है। जिसमें आज जेडी आप प्रमुख तौर पे है, उसे ले सकते हैं, और भी कई दल हैं, जैसे कि मायावती जी का है, और भी कई दल हैं, जैसे शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट। तभी तो दूसरा शिवसेना बनी उनसे टूट के, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को बालाजी की छवि के अनुसार उन्होंने सोचा नहीं साहब, मेरे को कोई हिला नहीं सकता। मतलब उनका एक अहंकार रहा, उनकी एक सोच रही, लेकिन वो परिवर्तनकारी सोच नहीं रही। लेकिन सत्ता के लालच में उन्होंने खेला भी कर दिया, जिसका उनको आज की स्थिति आप समझ रहे हो, पूरा देश जानता है साथियों। तो मैं आरजेडी की बात अगर आपसे करूं, तो जो लालू का एक समय पे एक ऐसा स्वरूप था, उसने ऐसा चित्रण किया था अपने राज्य के अंदर, जिसमें जो साम्यवाद की धारा में बहते हुए उन्होंने एक नारा दिया था। तो जहां भी देखो लालू लालू लालू, और उन्होंने करा क्या, कारनामे क्या है, पूरे देश को मालूम है, जो आज भी वो जेल में है। तो अब वो भी समय के साथ नहीं बदले। अब उनकी जगह उनका लड़का है तेजस्वी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी के अंदर वो तेज है, वो तेज है ही नहीं वो। लेकिन वो ये भी कह सकते हैं कि उस समय की जरूरत के आधार पर जो लालू का नारा था, वो अब आज के जरूरत के अनुसार उसमें परिवर्तन निश्चित तौर पर होना है, और हो चुका है। तो आपने देखा होगा कि उसका भविष्य और उसका अस्तित्व लगभग सत्ता की शिखर पे तो नहीं पहुंच पा रहा है, ये तो हमें भी लग रहा है। पार्टी जो परिदृश्य है, पार्टी टूटेगी तो नहीं, लेकिन समय के अनुसार वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है साथियों। आपने देखा होगा पहली बार इतने सालों के संघर्ष के बाद बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री वहां बना, सम्राट चौधरी के नाम पे। अब ये आने वाले समय में जो और राज्यों में चुनाव होते जा रहे हैं और होने वाले हैं, मुख्यतः पश्चिम बंगाल की अगर बात करें,
तो मुख्य टक्कर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में, ये सबको मालूम है साथियों। और बाकी और पार्टियां, कांग्रेस हो गया, कम्युनिस्ट पार्टियां, वो सब मतलब कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो अब ये देखना पड़ेगा, अगर इसमें बीजेपी वहां पे सरकार बनाने में कामयाब होती है तो आने वाले समय के अंदर, मैं आज आपको बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से, तृणमूल कांग्रेस में छटनी हो जाएगी और ममता जी का वजूद लगभग प्राय समाप्ति की ओर होगा। मैं बता रहा हूं ये आपको, ये लास्ट है। अगर जीत गई बीजेपी तो, क्योंकि जनता ने बहुत दर्द झेला है, जनता ने बहुत संघर्ष किया, जनता मतलब एक मान के चलिए कि वो किस हिसाब से जी रही थी, ये वहां के लोग ही जान सकते हैं, आप और हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो शायद अब ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है गठबंधन के लिए होगा, जो विपक्षी दलों का है। अगर ममता टीएम से इसमें जो है उसका भी अस्तित्व दांव पर लगा है, आर पार की लड़ाई साथियों। अब बाकी तो चुनाव बताएगा कि वजूद किसका खत्म होता है। तीसरा एक बात ये और करते हैं साथियों कि तमिलनाडु में डीएमके और पंजाब की बात अगर हम करें तो आम आदमी पार्टी, 2027 में इनका भी चुनाव होने वाला है साथियों। और बाकी तो आप ये देखिए कि पंजाब में तो बीजेपी है नहीं, और आने वाले समय में मैं समझता नहीं कि इतनी जल्दी बीजेपी का वहां उद्भव होगा, क्योंकि कोई ऐसा प्रतापी नेता है ही नहीं। लेकिन तमिलनाडु के अंदर इस समय भी नहीं तो आने वाले कुछ समय के अंदर वहां पे बदलाव की स्थिति है और बीजेपी मजबूत बनती जा रही है और हिंदुत्ववादी सोच के लोग वहां पे बिल्कुल निश्चित तौर पर संगठित होते जा रहे हैं, ये परिदृश्य लगता है। वो अलग बात है कि चुनाव होंगे तो क्या होगा नहीं होगा इस बार तो, लेकिन आने वाले समय के लिए वो जमीन तलाश रही है बीजेपी। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर अगर वो प्रयत्नशील रही, जैसे उसकी गति से लगता है, उसके कार्यों से लगता है, तो निश्चित तौर पर वो सत्ता के शिखर में वहां पे भी पहुंचेगी, अपना झंडा बुलंद करेगी साथियों। अब बात आती है यहाँ पे, और भी कई बातें हैं क्योंकि लंबा वीडियो बन रहा है इसमें, अगले नेक्स्ट में भी बताएंगे आपको। तो कुल मिला के बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ घोड़ा बिल्कुल रुक रहा है, तमाम राज्यों को पार करता हुआ जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये स्थिति एक समय पे कांग्रेस की थी, आपने देखा होगा, वो स्थिति पुनर्वनित करते हुए बीजेपी की है। अब बीजेपी के जो सेंट्रल नेतृत्व है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी के अंदर ऐसा नहीं होता कि अगर बाप है तो उसका अगुवाई करने वाला तो कल को पुत्र होगा, जैसे कई क्षेत्रीय पार्टियों में है, आपने देखा होगा। अब नाम क्या लेना है, सपा है, बसपा है, तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना, उद्धव, इसके पार कई पार्टियां हैं और इसमें आम आदमी पार्टी को भी आप शामिल कर सकते हैं साथियों। लेकिन जो बीजेपी का विजय रथ है उसको रोकने वाला इसमें कोई भी नहीं साथियों। अगर उसकी कार्य प्रणाली, उसका जो ब्रेन है, जिसे हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये लीडर है, उसका जो ब्रेन समय के अनुसार सही निर्णय लेगा, सही कार्य करेगा, सही लोगों को सामने रखेगा, तो बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ रुकने वाला कतई नहीं साथियों। तो मैंने इसीलिए आज ये वीडियो इसी के परिप्रेक्ष्य में साथियों बनाया। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर हम राष्ट्र की मुख्य धारा के लोग हैं और राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है साथियों, तो हम जब भी बात करेंगे तो राष्ट्र के हित में ही करेंगे। और ये आपकी सोच है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करने में, शेयर सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा नहीं लगता है साथियों। तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि नया अभी चैनल हमारा है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं साथियों। कल कुछ नए मामलों के साथ, नए रणनीति के साथ या नई बातों के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों, जय।